वह सिंधु में डूब रहा था, किनारे पे खींच लाए गुरुदेव। प्रफुल्ल बाई भट्ट पूज्य बापूजी के मधुर संस्मरण बताते हुए आगे कहते हैं कि 1984 में मैंने श्री चरणों में अमेरिका पधारने के लिए प्रार्थना की तो पूज्य श्री ने स्वीकृति दी और 1 महीने बाद अमेरिका पधारकर अनेक स्थानों पर सत्संग करके 1 डेढ़ महीने तक विदेश की धरती को पावन किया। बदली मेरी जीवन दिशा। इसी कालखंड में मैं गुरुदेव के साथ वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस देखने गया। व्हाइट हाउस के बाहर गुरुदेव ने ऐसी कृपा वर्षा की कि मेरे जीवन की दिशा ही बदल गई। आप बोले, तू कितना कमाता है, तो यहाँ अपना घर क्यों नहीं लेता? गुरुदेव, मेरी भारत आने की इच्छा है। यह तो सबसे अच्छा विचार है। यह सब आगम अपाई है, सब दिख रहा है पर वास्तव में कुछ नहीं। कूलीज का नाम तो तूने सुना ही होगा। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 4 साल पूरे हुए तो उनको मित्रों ने फिर से चुनाव लड़ने के लिए कहा। उन्होंने मित्रों से कहा, मैंने राष्ट्रपति पद संभाल कर देख लिया, कोई सार नहीं। अपने आप से धोखा करना है, समय बर्बाद करना है। अब मेरे पास समय बर्बाद के लिए समय नहीं। दुनिया की सारी दौलत देकर भी एक श्वास ज़्यादा नहीं ले सकते। इतने अनमोल समय को जो लोग नश्वर चीज़ों और छूटने वाले शरीर व संबंधों के पीछे खर्च कर देते हैं, उन्हें अंत में खूब पछताना पड़ता है। गुरुदेव के हित भरे वचन जादू सा काम कर गए। मेरा सोया वैराग्य जाग उठा और मैंने व्यवसाय समेटना शुरू कर दिया। 3 साल बाद परिवार सहित मैं भारत आ गया और फिर 15-20 दिन में ही आश्रम में आ गया। आज मुझे आश्रम में सेवा करते हुए लगभग 35 साल हो गए हैं। गुरुदेव की ये अहेतुकी कृपा है कि जो उन्होंने मुझे संपत्ति, व्यवसाय, घर परिवार आदि में फंसने से बचा लिया और ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहे। भयंकर भंवर में डूबने से बचाया। जून 1987 की बात है। मैं बापूजी के साथ हरिद्वार गया था। एक दिन गुरुदेव अपने मित्र संत घाट वाले बाबा जी से मिलने बिरला घाट गए। कुछ समय पूज्य श्री व बाबा के बीच सत्संग चर्चा हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री ने मुझसे पूछा, तेरे को तैरना आता है ना? मैंने तुरंत हाँ भर दी। मुझे स्विमिंग पूल में ही तैरने का अनुभव था, नदी में पहले कभी नहीं गया था। पूज्य श्री ने गंगा जी में डुबकी लगाई, फिर कहा, तू भी डुबकी लगा। मैंने डुबकी लगाई और तैरने लगा तो एक शक्तिशाली भंवर में फंस गया। भंवर इतना भयंकर था कि उसने मुझे अंदर की ओर खींच लिया। मैं नदी के तले में समाने लगा, सांस रुकने लगी। मैंने प्रयास किए किंतु उन्हें बचाने हेतु अपर्याप्त पड़ता देख अपने आप को पूर्णतः बापूजी के हवाले कर दिया। मन ही मन कहा, तेरी मर्जी पूर्ण हो। अचानक भंवर ने मुझे ऊपर धकेला और अगले ही पल मैंने स्वयं को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में पाया। जो संकटालय में अपना बल कमजोर पड़ता देख गुरु आश्रित हो जाता है, वह बड़ी बड़ी प्राण घातक परिस्थितियों में भी रक्षित हो जाता है। काल की दाल नहीं गली। 1987 के सितंबर अक्टूबर में पूज्य श्री जब विदेश यात्रा पर गए थे तब मुझे भी साथ में रहकर सानिध्य लाभ पाने का सौभाग्य मिला। एक बार छोटू बाई पीठा वाले और मैं गाड़ी से गुरुदेव के साथ स्विट्जरलैंड जा रहे थे। हाईवे पर बहुत तेज गति से चल रही थी। हमारी कार का एक पहिया अचानक निकल गया। हम दोनों बहुत घबरा गए।
आमतौर पर उस हाईवे पर वाहन इतनी तेज गति से चलते हैं कि अगर एक रुक जाए तो पीछे के कितने ही वाहन उससे टकरा जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पहिया निकलने से अनियंत्रित हुई हमारी कार सड़क पर ही घूमते हुए 2 चक्कर काट के सड़क के किनारे जाकर रुकी। ऐसी विकट परिस्थिति में भी गुरुदेव शांत मुद्रा में स्थित थे और श्रीमुख से निकल रहा था, ओम ओम शांति शांति। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। किसी को खरोच तक नहीं आई और हम इतनी बड़ी विपत्ति से बच गए। काल हमारे सिर पर नाच रहा था, लेकिन महाकाल साथ में थे तो काल की दाल भला कैसे गलती।